Hello students. Yesterday we studied twinkling effect of stars, and the twinkling of stars is due to atmospheric refraction. Since the atmosphere consists of varying layers, and we can call these as shifting layers. Due to these their varied densities, the light rays coming from stars get refracted, and hence the stars twinkle. आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखें। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। इसके बाद एक और जो इफेक्ट है उसमें मैं बताऊंगा कि why there is early sunrise and delayed sunset. Early sunrise and delayed sunset कितना है? by 2 minutes. 2 मिनट्स का इसका गैप रहता है। इसके पीछे अगर आपको जो फैक्ट्स पता करना होगा, आप ये देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी जो स्फीराइड है, तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, सपोज अगर मैं कोई भी बंदा जिसका घर अर्थ पे इस जगह पे है, दिस इज द सपोज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जर्वर का लोकेशन है और इसकी हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज हॉरिजॉन। सपोज दिस इज हॉरिजॉन, ओके, मीन हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहाँ पे देखेंगे कि सन जब राइज होता है, ठीक है, अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेट करती है, और जब ये वाला जो अर्थ का जो ये पॉइंट है ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो इधर इधर वाले होंगे तो इनके लिए क्या आ जाएगा, दिन आता जाएगा, समझ रहे? क्या अगर अर्थ इस तरह से घूम रही है तो यहाँ पे जो बंदा होगा इसकी सुबह होगी। सुबह कैसे होगी? जैसे यहाँ से सीधा अगर सन यहाँ पे पहुंचता है, सपोज मैं यहाँ पे बताऊंगा, सपोज सन जो है हॉरिजॉन के नीचे ही है अभी, ठीक है, तो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर है, दिस इज द एटमॉस्फेयर व्हिच इज सराउंडिंग आवर अर्थ। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज जो है, डिफरेंट लेयर्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप लेयर से ज्यादा कंफ्यूज ना होए, क्योंकि आपको पता है पहले स्ट्रेटोस्फीयर, फिर जो भी मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, जो भी चीजें आती हैं इसमें, आप देखोगे कि जमीन के नजदीक वाली हवा जो है घनी है और ऊपर जाते जाएंगे तो कम घनी है, ठीक है, तो डेंसिटी उसकी कम है। लेकिन होता क्या है कि जब सन हॉरिजॉन के नीचे, दिस इज हॉरिजॉन, तो आफ्टर दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, यहां से आएंगी तो ये कहां चले जाने चाहिए? इसके नीचे जो एटमॉस्फेयर के बाहर से चले गई तो उसको कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ देयर इज वैक्यूम एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। बट जो रेज सन के यहां एंटर करती है, ओके, इन रेज को क्या करना चाहिए था? इन रेज को भी सीधा जाना चाहिए था, इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जैसे ये एटमॉस्फेयर के एंटर करती हैं तो सपोज ये क्या है, नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाती है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये रेज हमें दिखती है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सन अभी यहाँ पे आना था, ठीक है, यहाँ पे आना था तब सुबह होनी चाहिए थी ना। कोई मेरे हम बोलते हैं लाइट स्ट्रेट जो है प्रोपगेशन करती है, तो मेरे को एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट नहीं है,
तो मुझे सन कब दिखना चाहिए, जब मेरे लाइन में सीधा होगा तब दिखना चाहिए, लेकिन अभी वो लाइन से नीचे ही होता है, उसकी रेज जो है रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और यहाँ से एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें थोड़ी सी पहले ही हमारी आंखों में आ जाती है और हमें सन की इमेज हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि एक्चुअल जो सन की इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इट विल बी समवट हायर देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन। ओके, सो हमें जो है सन विजिबल होगा ड्यूरिंग सनराइज, और सनसेट में भी यही होगा कि जब सूरज डूब रहा होगा तो वो अभी हॉरिजॉन से नीचे डूब के चला गया होता है, तब भी हमें अभी उसकी रेज दिखती हैं, क्योंकि वो सन की रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आते हैं और हमें इमेज उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनते हुए दिखती है। तो ड्यू टू दिस रीजन thus there is early sunrise and delayed sunset। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट क्यों है, आप बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सन रेज टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती हैं और वो ऑब्जर्वर की आंखों में बेंड होके आ जाती हैं, हालांकि अभी सन हॉरिजॉन के नीचे ही होता है। ठीक है, दिस इज द जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इफेक्ट्स थे, आपको मैं बता दूंगा कि हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट से बैठे हैं, आप लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ, क्योंकि मुझे माइंड में 2-3 इफेक्ट्स याद आ गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। और क्या होता है कि सपोज यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि अपेरेंट पोजीशन जो है, अपेरेंट पोजीशन जो है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स इज डिफरेंट देन द एक्चुअल पोजीशन, ये और एक इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। मतलब कि जैसे हमारे पास, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, ये आप हमारे पास एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, ठीक है, सो दिस इज एटमॉस्फेयर एंड वी आर हियर। ओके, यहाँ पे सपोज स्टार्स हैं, वो बहुत दूर है, जब यहाँ पे मैं बताऊंगा सपोज यहाँ पे स्टार है, जब यहाँ से स्टार से लाइट आती है, ठीक, लाइट आती है तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहां से ये लाइट आई इस तरह से, इसको कहां से जाना चाहिए था, इस वे से जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके हमारे पास इस ऑब्जर्वर पे आएगी। ठीक है, तो जब हम इसका देखेंगे कि यहां से, तो जब इसको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाएगा तो एक्सटेंड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, दिस इज एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। तो यहां पे एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार इज समवट लोअर देन द अपेरेंट पोजीशन, and why this happen, it is due to the fact that the light coming from the stars get reflected by the atmosphere, and so the image of stars is formed in the observer's eye somewhat above the level of its actual position। ठीक है, इसीलिए हम ये भी कर सकते हैं कि हमें जो स्टार्स नजर आते हैं उनकी भी एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं आती है, जो किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, ठीक है, आप इसमें लिखोगे प्लैनेट्स आर नॉट द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, point source of light, rather they reflect the light of sun, and hence
seen glowing, हमें इसीलिए वो ग्लो करते हुए दिखती है। एक्चुअल में सब इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट, ठीक है। अब देखो, सो हम लिखेंगे कि आपने सिंपल सी बात बतानी है कि सो द मोन जो है, मोन आर सो द मोन प्लांट्स में PLANE प्लैनेट्स है, ठीक है, PLANE प्लैनेट्स। सो द मोन हो गया, आर प्लैनेट्स हो गया, ये दोनों का एक ही सेम है। आर ट्रीटेड to be many point sources, ठीक है। and the twinkling effect caused by a point is nullified by the other point sources due to regular reflection, and hence they don't twinkle, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इन अदर वर्ड्स लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे डिमर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड by a point source is negligible and nullified by the brighter effect being produced by other point sources of light, ठीक। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आपको मैं बताऊंगा कि प्लैनेट्स वो समझे कि यहाँ पे ये प्लैनेट है और ये स्टार है, ठीक है। स्टार को मैं पॉइंट सोर्स मानता हूँ और प्लैनेट को पॉइंट सोर्स नहीं मानता हूँ। हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे सपोज हम यहाँ पे हैं, तो स्टार से जब लाइट आती है तो मैंने क्या बताया था, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। किसी एटमॉस्फेयर के जो लाइट आई, लाइट रेज ही पहले गांव हमारे पास पहुंचती है क्योंकि स्टार बहुत ही ज्यादा दूर है, और अगर जो लाइट रेज आएगी, अगर इसके बीच में इस पार्टिकल से स्ट्राइक होगी, ये यहाँ से स्कैटर होकर निकल जाएगी। उस समय में लाइट हमारे पास स्टार की आई नहीं, तो कुछ टाइम में हमें ऐसा दिखेगा कि स्टार अब है ही नहीं, या तो हमें स्टार डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ से स्टार से लाइट आएगी और ना स्ट्राइक होने की वजह से इकट्ठा आ गया हमारे पास, तो हमें स्टार दिखने लगेगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी लाइट हमारे पास पहुंच जाती है, कभी कभी हमारे पास लाइट नहीं पहुंचती है, क्योंकि स्टार्स आर ट्रीटेड टू बी ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ से इसलिए हमें क्या होता है कि हमें ये ट्विंकलिंग इफेक्ट रहता है। लेकिन प्लैनेट्स क्या है कि रात के समय में अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे दूसरी साइड सन होगा, सन की लाइट इस पे पड़ती होगी रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली सन की लाइट जो है बहुत सारे रेज हर जगह पे पड़ेंगी, और हर जगह से रेज पड़ने के बाद कहाँ की तरफ आएंगी, यहाँ की तरफ आएंगी, ठीक है। हर जगह से जो है रेज जो है यहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हम इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। जब क्या होगा कि यहाँ पे हजारों रेज जो है हमारी तरफ यहाँ से आएंगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, और ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये 10 जगह से रेस स्किप हो गई, लेकिन बाकी हजारों जगहों से वो रेस हमारे पास फिर भी आ रही होंगी, और ड्यू टू दिस रीजन हमें ये ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो महसूस होता ही नहीं है, और हमें हमेशा ये ब्राइट ही लगता है, बिकॉज ब्राइटर लाइट थाउजेंड्स ऑफ लाइट इकट्ठी आती रहती है, और जो डिमर लाइट जो इफेक्ट है उसके सामने वो नेग्लिजिबल होता है। इसी के कारण जो हम ये बताते हैं कि प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, ठीक है। और आपको ये मैं बता दूं, प्लैनेट्स अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं है,
प्लैनेट्स जो स्टार से नजदीक हैं और प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा पॉइंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स क्या करते हैं, दे काज रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड हेंस दे डोंट ट्विंकल। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।